तो एक डोमिनेट विन करके बिलाल मोहम्मद अब इस वेल्टरवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन चुका है, जहां पर उसने लियोन एडवर्ड्स को बीट कर दिया बाय यूनानिमस डिसीजन। तो इनसेन फाइट बाय बिलाल मोहम्मद, उसने पूरी फाइट में लियोन एडवर्ड्स के ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखा और मैं सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड हुआ बिलाल मोहम्मद की स्ट्राइकिंग को देखकर, क्योंकि जब भी फाइट में दोनों के बीच में पंचेस एक्सचेंज हुए तो बिलाल मोहम्मद ने वहां पर मोस्ट ऑफ द एक्सचेंजेस को विन किया। इस पूरी फाइट में बिलाल मोहम्मद का कार्डियो भी काफी इंसेन रहा, जहां पर उसने लगातार लियोन एडवर्ड्स को पुश बैक किया, उसके ऊपर प्रेशर को मेंटेन रखा और जैसे ही वो लियोन एडवर्ड्स को केज की साइड पुश कर रहा था, एकदम से ओपनिंग मिलते ही वो डबल लेग टेक डाउन को शूट कर रहा था और इस पूरी फाइट में हम देख सकते थे वो इजीली लियोन एडवर्ड्स को ग्राउंड में लेके जा रहा था। आई थिंक ये बिलाल मोहम्मद की बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक थी, क्योंकि लियोन एडवर्ड्स अपनी लास्ट 3 फाइट्स में बेस्ट वेल्टरवेट रेसलर्स को बीट करके आ रहा है, तो उसका कॉन्फिडेंस भी ऑल टाइम हाई था। बट बिलाल मोहम्मद ने ये प्रूव कर दिया कि उसकी रेसलिंग कमारू उस्मान और कोबी कविंगटन से डिफरेंट है, और जिस वे से उसने यहां पर पूरे 5 राउंड्स लियोन एडवर्ड्स के ऊपर बिना थके प्रेशर को मेंटेन किया है, वो देखना बहुत ही अमेजिंग था। इस पूरी फाइट में लियोन एडवर्ड्स को देख के लग रहा था कि वो स्टार्टिंग से ही गेट गो नहीं कर पाया, जहां पर आई थिंक वो इस फाइट में ज्यादा कंफर्टेबल था ग्राउंड पोजीशन में रादर देन वो बिलाल मोहम्मद के साथ स्टैंड करके फाइट करे। लियोन एडवर्ड्स इस पूरी फाइट में बहुत ही स्लो दिखा, जहां पर टेक डाउन्स को डिफेंड करने की बात आती है या इवन स्ट्राइकिंग की भी बात आती है तो लियोन एडवर्ड्स ओवरऑल ही काफी स्लो दिख रहा था, जहां पर अगर स्ट्राइकिंग से स्टार्ट करें तो बिलाल मोहम्मद ने अपने जैब्स की वॉल्यूम को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और उसका ये रीजन था कि जब भी उसने जैब को थ्रो किया है तो लियोन एडवर्ड्स का रिएक्शन टाइम इतना ज्यादा स्लो था कि मोस्ट ऑफ द जैब्स उससे कनेक्ट हो रहे थे। बीच में लियोन एडवर्ड्स एक या फिर 2 बिग स्ट्राइक्स को थ्रो कर दे रहा था, बट पूरी फाइट में स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस भी बिलाल मोहम्मद ने विन किए, जहां पर उसने अपनी वॉल्यूम से लियोन एडवर्ड्स को फोर्स कर दिया कि वो केज की साइड बैक डाउन होकर पूरा ही डिफेंसिव बन जाए। और वहां से हम देख सकते थे कि क्योंकि इन पंचेस को डिफेंड करने के लिए लियोन एडवर्ड्स ने अपने दोनों गार्ड को ऊपर किया था, तो इजीली यहां से बिलाल ने उसके ऊपर टेकडाउन्स को शूट किया, उसे ग्राउंड में लेके गया और बेसिकली उसे मोस्ट ऑफ द फाइट में ग्राउंड में ही कंट्रोल किया। स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जब बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को स्लैम कर रहा था वो काफी ही इंसेन था, जहां पर लियोन एडवर्ड्स टेक डाउन होने के बाद जैसे तैसे अपनी फीट में वापस खड़ा हो रहा था, बट एकदम से बिलाल मोहम्मद उसे ग्रैब करके स्लैम कर रहा था। और राउंड 2 में एक ऐसी मोमेंट आती है जहां पर वो लियोन एडवर्ड्स को इतनी जोर का स्लैम करता है कि लियोन एडवर्ड्स का हेड बैंग हो जाता है, और इस स्लैम के बाद स्प्लिट सेकंड के लिए ऐसा लगा कि लियोन एडवर्ड्स थोड़ा सा रॉक भी हो गया था। अब एक चीज जो लियोन एडवर्ड्स की गेम में थोड़ी सी बेटर लगी वो थी उसकी रेसलिंग, जहां पर जब भी उसने बिलाल मोहम्मद के टेकडाउन्स को स्क्रैम्बल करके रिवर्स किया तो उसने भी बिलाल मोहम्मद के ऊपर टॉप पोजीशन को बना लिया, जहां पर पूरे राउंड 3 में उसने बिलाल मोहम्मद को ग्राउंड में कंट्रोल किया। बट जो मेन स्ट्रेंथ है लियोन एडवर्ड्स की, यानी कि उसकी स्ट्राइकिंग, वहां पर लियोन एडवर्ड्स ने बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्म किया। लियोन एडवर्ड्स की स्ट्राइकिंग स्लो दिखी, उसकी मूवमेंट भी काफी स्लो थी, और केज की साइड जैसे वो यूजुअली टेकडाउन्स को डिफेंड करता है, जहां पर वो ओपोनेंट्स के हैंड्स को फाइट करता है, वो भी हमें इस फाइट में बहुत ही कम दिखा। जहां पर इस फाइट में लियोन एडवर्ड्स बेसिकली अपनी बॉडी को लेम करके अपने हाथों को नीचे कर दे रहा था, और जैसे कि कमेंट्री करते हुए डैनियल कॉम्बी ने कहा कि यहां पर लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद के हैंड्स को फाइट ही नहीं कर रहा है, तो वो टेकडाउन्स को डिफेंड कैसे कर पाएगा। बट दूसरी तरफ बिलाल मोहम्मद ने अपनी फाइट तो की है, बट इसी के साथ उसने इस फाइट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करके दिखाया, जहां पर उसे पता था कि लियोन एडवर्ड्स की स्ट्राइकिंग कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल वो लियोन एडवर्ड्स के साथ स्टैंड करके फाइट करता है, और टू बी ऑनेस्ट उसने लियोन एडवर्ड्स को उसी की गेम में बीट कर दिया। तो ओवरऑल बिलाल मोहम्मद की ये बहुत ही अमेजिंग विन थी। जैसे मैंने पहले कहा, मुझे लगता है बिलाल मोहम्मद के पूरे करियर की बेस्ट विन थी, क्योंकि नॉट ओनली उसने अपनी गेम को इंप्रूव किया, बट इवन जिन्होंने बिलाल मोहम्मद को पिक किया था विन करने के लिए, उन्होंने भी जितना बिलाल मोहम्मद से एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगता है कि बिलाल मोहम्मद ने उससे भी ज्यादा बेटर परफॉर्म किया है। हमेशा से बिलाल मोहम्मद एक काफी ही अंडररेटेड फाइटर रहा है, बट अब लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के बाद किसी को भी बिलाल मोहम्मद को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फाइट में हमने देखा कि बिलाल मोहम्मद एक काफी इंटेलिजेंट फाइटर है, और हु नोज, मे बी ये ट्रू हो सकता है कि 36 इयर्स की एज में बिलाल मोहम्मद स्टिल अपनी प्राइम के गोल्डन ईयर्स में है। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? बिलाल मोहम्मद तुम्हें कैसा लगा, और ओवरऑल ये फाइट तुम्हें कैसे लगी? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।